नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल जो है यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। किडनी पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम है आमतौर पर देखने को मिलती है कि उनका यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो किसी ने सोचा क्यों ना यूरिया से ही मेडिसिन बनाई जाए। तो यूरिया से बनी मेडिसिन जो ब्लड यूरिया को कंट्रोल करे, क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करे, किडनी फंक्शन को नॉर्मलाइज़ करे। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूरिया के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं वाई.के. गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिया होम्योपैथी में एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जो किडनी डिजीज़ हैं, रेनल फेलियर है या क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है, किसी को भी ब्लड यूरिया बढ़ जाता है या क्रिएटिनिन बढ़ जाता है या जो है पेशाब में एल्ब्यूमिन जिसको कहते हैं प्रोटीन पास होता है, तो उसके लिए जो है यूरिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यूरिया जो है एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। जैसे कि मैंने बताया, यूरिया ये वही यूरिया है जिसको एज ए फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ करते हैं। तो किसी ने सोचा क्यों ना किसी से ही ब्लड यूरिया की मेडिसिन बना जाए, तो जिसका फॉर्मूला है CH4N2O। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे शरीर में रेनल फेलियर के लिए, ब्लड यूरिया बढ़ने के लिए, क्रिएटिनिन बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके एक्शन की, फिर इसके साइन एंड सिम्टम हैं और कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किस पोटेंसी में आपको इसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लड यूरिया की प्रॉब्लम है किडनी फेलियर की वजह से, वो किडनी फेलियर चाहे किसी वजह से हो, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो या हाई बीपी की वजह से हो या कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं और उसकी वजह से अगर आपको रेनल फेलियर हुआ है, तो उस केस में जो है यूरिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहले ये जो है आपके ब्लड यूरिया को कंट्रोल करेगी और फिर जो है आपका अगर GFR बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जो है कई बार क्या होता है वो उसको ये बढ़ाती है। GFR कम हो जाता है क्रॉनिक किडनी फेलियर के दौरान। GFR जो होता है किडनी का एक फ़िल्ट्रेशन रेट को दर्शाता है। अगर वो कम हो जाए तो आपकी जो किडनी है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी, तो ये GFR को भी बढ़ाता है और इसी के कारण आपके जो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ती है और उसमें जो है आपकी किडनी काम करना कम कर देती है। क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन भी आपका बढ़ जाता है और शरीर में सूजन आ जाती है हाथों में, पैरों में, और लास्ट में आगे चल कर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस तक आप चले जाते हैं। तो इस केस के लिए यूरिया जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, लक्षण की तरफ। तो अगर आपके चेहरे में सूजन हो जाए, यहाँ का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा आपको स्वेलिंग लगे और पैरों में भी स्वेलिंग लगे, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों यूरिया। और अगर आपका जो है ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किडनी में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, सिस्ट की प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो ऐसे केस में भी यूरिया दोस्तों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए और पेशाब से एल्ब्यूमिन निकलने लगे, मतलब एल्ब्यूमिन की अगर आपको प्रॉब्लम है, पेशाब बहुत ज़्यादा पतला हो और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाए, तो यूरिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर आपके शरीर में सूजन हो, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये थे इसके सिम्टम। अब चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आपको इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपका जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है कम होता जा रहा है, आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है, आपको एल्ब्यूमिन जो है पेशाब में निकल रहा है, प्रोटीन पास हो रहा है, तो यूरिन जो है वो थोड़ी सी पतली आ रही है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई है, तो इस कंडीशन के लिए यूरिया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, कई बार और क्या होता है कि यूरिया जिनका बढ़ जाता है उनको जो है नींद उनकी डिस्टर्ब रहती है एक तरीके से। जैसे रात को सोएंगे तो लेट सोएंगे 11 बजे तक और फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाते हैं, तो ऐसे केस में जो डिस्टर्ब नींद है उसके लिए भी यूरिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा क्या होता है कि किडनी वाले पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि एक तो उसका टेस्ट ऐसा हो जाता है, इतना उसको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। तो जिनको भूख की प्रॉब्लम हो, बहुत कम बाद में भूख लगती है, उसके लिए भी यूरिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो यूरिया को दोस्तों आपको 6 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी 5 से 6 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको लेनी है। तो इसको यूज़ करने से जो आपका
ब्लड यूरिया है या आपका क्रेटिनाइन है वो कंट्रोल होगा, और धीरे धीरे जो है आपका GFR जो है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट भी सही होने लगता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन है, किडनी इन्फेक्शन या किडनी डिजीज़ के कारण यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया है, तो उसके लिए यूरिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपको 6 CH पोटेंसी में इसकी दिन में 2 से 3 बार आपको 5 से 6 बूंद 1 चम्मच पानी में लेनी है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। यूरिया के साथ साथ आपको किडनी डिजीज़ के लिए एक मेडिसिन और है जिसको मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, वह है एल सीरम 7X या सीरम एंगुली 6X। इसको भी आपको इसका मदर टिंचर सीरम एंगुली 6X या एल सीरम 7X, एल सीरम डॉक्टर एक्वे की आती है और सीरम एंगुली 6X WSG विलियम शोबे जर्मन की आती है। तो इसकी भी 10 से 15 बूंद आपको आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोई भी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो, चाहे वो ब्लड यूरिया हो, क्रिएटिनाइन हो, GFR की प्रॉब्लम हो, एल्ब्यूमिनेरिया की प्रॉब्लम हो, पेशाब में प्रोटीन पास हो रहा है, सूजन हो किसी भी तरह की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एल सीरम को भी आपको 1/4 कप पानी में 10 से 15 बूंद जो है यूज़ करना, और साथ ही साथ यूरिया 6 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। दोनों मेडिसिन में कम से कम आधे 1 घंटे का गैप भी आपको रखना है। तो इसको आपको 6 CH, अगर 6 CH में नहीं मिलती तो 30 CH में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। जिनको क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है उनको 3-4 महीने से लेकर 6 महीने तक यूज़ करनी है। और जिनको अगर एक्यूट किडनी फेलियर है, जैसे किसी भी UTI के कारण या और किसी अन्य कारण से अगर UTI है या एक्यूट किडनी फेलियर है, तो उनको भी इसको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक यूज़ करनी है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए। यूरिया बढ़ जाए, जब क्रेटिनिन बढ़ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।